अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि एक जो सरफेस होती है वहाँ से लाइट की इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। अब हमारे रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें जो लाइट की रे होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुँचती है। अब वो कैसे पहुँचेगी? सपोज़ यहाँ पर आपके पास में एक कांच का बाउल है, उसमें ये पानी है। अब यहाँ से कोई लाइट का सोर्स है जहाँ से लाइट की रेज़ आ रही है, तो यहाँ से यहाँ पर ये जो मीडियम है ये कौन सा मीडियम है? एयर है, कुछ नहीं है मतलब एयर है वहाँ पर। और ये वाटर है, तो वाटर में जब जाती है तो ये थोड़ी सी बैंड हो जाती है, यानी कि ये जब बैंड होती है तो इसको हम क्या करते हैं कि ये जब लाइट की रे जो होती है वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब इंटर होती है तो अपनी जो उसका वे होता है उससे वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। इसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसा सेम एज दूसरे मीडियम में भी होता है, जैसे एयर से वाटर या एयर से ग्लास या और XYZ कुछ भी चीज़ें। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि जब कोई लाइट की रे किसी ग्लास में इंटर करती है तब वो कैसे मूव होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है कि एक हमारा ग्लास का स्लैब है, ये ग्लास का टुकड़ा यानी कांच का एक टुकड़ा है ABCD, है ना। और ये इसमें यहाँ पर एक ये लाइट की रे हमें नज़र आ रही है जो बाहर, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, यहाँ पर एयर है और ये हमारा ग्लास मीडियम है, यानी दो मीडियम हो गए हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि और ये AB यहाँ से हमारा ग्लास का मीडियम शुरू हो रहा है और ये C और D यहाँ पर वो फिनिश हो रहा है। तो जब हमारी लाइट की रे यहाँ से इंटर होती है तो सबसे पहले A और B यहाँ से वो जाती है, यहाँ से C ऐसे आ रही है और यहाँ पर वो अंदर की साइड में बैंड हो रही है। फिर इसके बाद में जब वो यहाँ तक जाती है तो यहाँ से यहाँ तक उसका जो वे होता है वो बिल्कुल डायरेक्शन उसका सिमिलर होता है, लेकिन जब वो फिर से ग्लास के स्लैब से एयर में जाती है तो फिर से वो बाहर की साइड में मुड़ जाती है, यानी उसका दो बार उसके लाइट की रे में चेंजेस आ रहे हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो AB से जब वो एयर से ग्लास में इंटर कर रही है और दूसरी बार जब ग्लास से वो एयर में जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमारी लाइट की रे है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये O पॉइंट पर मिल रही है, यानी ये O पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा? जहाँ पर एयर और ग्लास दोनों मीडियम के जॉइंट वाला पॉइंट रहेगा। और O से वो इधर आगे बढ़ेगी और वहाँ से फिर ग्लास से फिर से एयर में जब वो मूव करेगी तो O डैश पर वो फिर से आकर मिलेगी, यानी हमारे दो पॉइंट मिलते हैं हमें O और O डैश। O डैश कौन सा है? जब एक ग्लास कर रही है। और दूसरा O डैश वाला कौन सा है? जब ग्लास से एयर में वो मूव हो रही है। अब हम ये जो हमारा AB है इस पर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे N डैश। वैसे ही हमारा जो CD रहेगा उस पर हमारा जो परपेंडिकुलर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? M और M डैश। यहाँ से हमें ये क्या पता चल रहा है कि जब भी कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या एंट्री करती है तो वो अपने वे से चेंज होकर अपना वे वो चेंज कर लेती है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो रिफ्रैक्शन होता है उस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हमारे लॉज कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है हमारा द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी यहाँ पर हमारा जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो हमारा नॉर्मल है वो सारा एक ही प्लेन पर सेम पॉइंट पर आकर मिल रहा है। सेकेंड वाला हमारा जो है द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द consonant for the light and the given color and for the given pair of media. This law is also known as the Shell's law of refraction.
यानी साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई मतलब इंसिडेंट रे, साइन आर यानी रिफ्रैक्टिव रे, और ये दोनों कॉन्सोनेंट होंगे। अब हम देखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन द गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सपीरियंस, द टर्म इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज जो होता है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे एन के द्वारा दर्शाया जाता है। यह इसमें तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, मीडियम वन कौन सा है हमारा, एयर, और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, मीडियम टू कौन सा है हमारा, ग्लास वाला, यानी V1 अपॉन V2। अब इसी टाइप से जब वो उसके दूसरे पॉइंट से जब वो मीडियम टू से मीडियम वन में फिर से आती है तो हमारा ये अपोजिट हो जाता है, यानी V2 अपॉन V1। अब हम देखेंगे स्फेरिकल लेंस। जैसे हमारे स्फेरिकल मिरर्स थे उसमें कौन कौन से था हमारा, एक कॉन्वेक्स मिरर था और एक कॉनकेव था। सेम एज हमारे इसमें लेंस में भी ऐसे होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड होता है हमारा कॉनकेव लेंस। इसमें क्या होता है, द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्ड बाय टू सरफेस यानी एक ये और एक ये वाला, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म। तो ये स्फेरिकल फॉर्म में यानी एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है और ये दोनों मिलकर और हमारा लेंस बना रहा है। सेम एज ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस बना और सेम एज ये हमारा कॉनकेव लेंस बना। अब हम देखेंगे कि लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। यदि हमारा वो कॉन्वेक्स मिरर है तो ये हमारा रे ऑफ लाइट है जो कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर पर से होकर जा रहा है। ये यहाँ पर इसका ये पॉइंट होता है F1 और ये होता है F2, यानी ये जो हमारा रे ऑफ लाइट है ये यहाँ से कन्वर्ट होकर नीचे की साइड में यानी फोकस की ओर नीचे आ रहा है। अब हमारा ये जो सेकंड है हमारा कॉनकेव है, यहाँ पर जो हमारा लाइट की जो रे होती है वो डाइवर्ट हो जाती है और ये बाहर की साइड में निकलती है। यानी हमारे जो कॉन्वेक्स होता है उसमें अंदर की साइड बेंड होती है और जो हमारा कॉनकेव होता है उसमें वो बाहर की साइड में मूव होता है। अब हम देखेंगे पावर ऑफ अ लेंस। एक लेंस का पावर क्या होता है। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P, यानी P से हम हमारा फोकल लेंथ को शो करते हैं। और द पावर ऑफ P ऑफ द लेंस एज फोकल लेंथ इज़ गिवन बाय, जो हमारी लेंस की फोकल लेंथ होती है यानी स्मॉल वाला F, उसको हम फोकल लेंथ को स्मॉल f से शो करते हैं, यानी P इज इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा एक कोई भी लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, उसका पावर कहलाता है, यानी P इज इक्वल्स टू 1/f।